So next is 194M, that is contract commissioner commission brokerage professional fees. So payer कौन है, इंडिविजुअल या HUF, बेसिकली अदर देन कवर्ड इन 194C H या J। बेसिकली मोहनलाल जो है वो यहाँ पे आएगा, है ना, वहाँ पे छोटे नहीं आते, वहाँ बड़े होते, तो यहाँ पे छोटे। टू एनी रेजिडेंट पर्सन रेट 2% है। एग्रीगेट अगर 50 लाख तक है तब हमारा एग्जाम्पशन है, तब टीडीएस नहीं लगेगा बेसिकली। सो इंडिविजुअली HUF नॉट कवर्ड अंडर 194C H J। पर्सनल पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोफेशनल फीस बाय इंडिविजुअल या HUF जो है इरिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, पर्सनल पेमेंट भी यहाँ पे आएंगे, वही तो छोटे लोग आ गए, ऊपर से पर्सनल पेमेंट है तो वो भी यहाँ पे आ गया। 194M 50 लाख तक लिमिट। देन 194N दैट इज कैश विड्रॉल। तो देखो बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस पेयर है, पेई है एनी पर्सन। रेट लगेगा 2% यानी टीडीएस कटेगा। सो लेट्स से अगर 30 लाख विड्रॉ करें तो वैसे तो देखो 1 करोड़ से ऊपर, से मानो मैंने 1.5 करोड़ रुपीस विड्रॉ करें तो 50 लाख पे 2% का टीडीएस कट रहा है। कैश विड्रॉल अप टू 1 करोड़ फॉर अ ईयर हमारा एग्जाम्प्ट होता है। तो टीडीएस इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ एक्सेस ऑफ अमाउंट ओवर 1 करोड़। समझ गए? तो 1.5 करोड़ माइनस 1 करोड़ इज 50 लाख, इसके ऊपर टीडीएस लगेगा। If payee has not furnished ROI for preceding 3 years and ROI filing time expire हो जाता है on withdrawal amount more than 20 lakhs up to 1 करोड़ 2% लगेगा। ठीक है, एंड देन 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 5% लगेगा। अगर पेई क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो हम 3 करोड़ लेंगे 1 करोड़ की जगह। तो ये 0 to 3 करोड़, 3 करोड़ से ज़्यादा। दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल अगर पेई गवर्नमेंट है, बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, पोस्ट ऑफिस, एटीएम ऑपरेटर्स या एनी पर्सन नोटिफाइड बाय आरबीआई, जैसे कि फॉरेन रिप्रेजेंटेशंस, डिप्लोमेटिक मिशंस, यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंसल्टेंट्स। इनके ऊपर नहीं लगेगा। मतलब ये लोग मान लो 2 करोड़ रुपए भी निकाल रहे हैं तो कोई इनको कुछ नहीं कह रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में 1 की जगह 3 करोड़। देन 194O, certain payments by e-commerce operators to e-commerce participants, so O से ऑनलाइन। सो ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे कि अमेजोन है, उसने किसी दुकानदार को पेमेंट करा। सो पेयर ऑपरेटर टू पार्टिसिपेंट रेजिडेंट होगा ऑब्वियसली। 0.1% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर। तो लेट्स से 1 लाख की सेल करी तो उसका 0.1% यानी 100 रुपए का टीडीएस वो काटेगा। ठीक है, ट्रैक हो जाएगा रिकॉर्ड। एग्जाम्पशन कुछ भी नहीं है। अगर पार्टिसिपेंट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ है और उसका ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल जो है वो 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, यानी डज नॉट एक्सीड 5 लाख, यानी 5 लाख तक है, तब कोई टीडीएस नहीं लगेगा। ग्रॉस सेल्स का मतलब है टोटल सेल्स मेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर विदाउट डिडक्टिंग उसका कमीशन। टीडीएस विल बी डिडक्टेड आफ्टर एडजस्टिंग परचेज रिटर्न अगर मनी इज रिफंडेड अगेंस्ट रिटर्न। ठीक है, तो टीडीएस कब डिडक्ट होगा? आफ्टर एडजस्टिंग परचेज रिटर्न, अगर मनी रिफंड हो गया है अगेंस्ट रिटर्न। हाउएवर नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड अगर जो गुड्स है वो रिप्लेस्ड है बाय सेलर अगेंस्ट परचेज रिटर्न। अगर पैन फर्निश नहीं करा है पेई ने तो टीडीएस रेट क्या होगी? 5% रेट होगी। मतलब 0.1 की जगह 5% सीधा। टीडीएस अगर विल बी डिडक्टेड आफ्टर एडजस्टिंग परचेज प्राइस रिटर्न, यानी कि लेट से 1 लाख में से 10,000 का रिटर्न हो गया तो 90,000 पे टीडीएस करेगा। मनी रिफंडेड हो जाता है अगेंस्ट रिटर्न। हाउएवर नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड अगर गुड्स रिप्लेस हुए हैं तो 10,000 का रिटर्न नहीं रिप्लेसमेंट हुआ, तब तो ऑब्वियसली बात है। 194P दैट इज इनकम ऑफ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। तो पेयर है स्पेसिफाइड बैंक जो शेड्यूल बैंक है, पेई है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, रेट इन फोर्स। सो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसकी एज 75 या उससे ज़्यादा उम्र है उसकी पेंशन की इनकम आती है। तो 75 इज बेसिकली सुपर सीनियर, है ना, तो मतलब 75 साल से ऊपर का इंसान, भाई वो कहाँ ही आईटीआर भरता फिरेगा, इसलिए गवर्नमेंट ये 194P पेंशन वाले आदमी के लिए लाई है। नो अदर इनकम एक्सेप्ट इंटरेस्ट फ्रॉम सेम स्पेसिफाइड बैंक इन विच जिसकी उसकी पेंशन आ रही है। तो लेट से मेरा 10,000 रुपये महीने की पेंशन है और इंटरेस्ट भी आ रहा है, तो भाई बैंक ही यहाँ पे टीडीएस ही कट जाएगा, मतलब सीधा बस। रेट इन फोर्स मीन्स टोटल टैक्स ऑफ स्पेसिफाइड सीनियर
सिटीजन एज पर 115 BSc या जनरल से आप जो भी उसने ले रखा है। स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल ROI, इसलिए गवर्नमेंट लाई है ताकि यहीं पे TDS कट जाए। जो रेट इन फोर्स है उसके हिसाब से ही TDS कट रहा है, तो उसको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है भाई, तुम 75 की एज में, देयर इज नो नीड। देन 194Q, परचेज ऑफ गुड्स। तो पेयर कौन है? बायर बेसिकली। अगर टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा है प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि पिछले साल जो मेरा टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का, दिस इज माय करंट ईयर। तो रेजिडेंट सेलर इज बेसिकली द सेलर। 0.1% ऑफ कंसिडरेशन, अगेन जो अमेजोन रेट काटता था वो ही है, और अगर पेन नहीं दिया तो वही 5%। एग्जिबिशन क्या है? 50 लाख फॉर ईयर। तो मान लो 50 लाख की सेल करी मैंने, सॉरी परचेज करी, तो उस पर कोई टीडीएस नहीं है। टीडीएस लगेगा ओनली ऑन एक्सेस अमाउंट ओवर 50 लाख। इफ सम गुड्स आर रिटर्न बाय द बायर, तो टीडीएस विल बी आफ्टर एडजस्टिंग परचेज रिटर्न। लेट्स से 60 लाख में से 1 लाख रिटर्न हो गया तो 59 लाख पे लगेगा TDS। देन 194 आर बेनिफिट या परक्यूजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो पेयर कौन है? एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल HUF जिसका टर्नओवर ग्रॉस रिसीट इन बिजनेस प्रोफेशन वो 1 करोड़ तक है, 50 लाख तक है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यानी कि छोटों के अलावा, अदर देन बोला है इसने, यानी कि जो बड़े लोग हैं वो पेयर है। टू एनी रेजिडेंट पर्सन रेट लगेगा 10%। तो आर में 10% रेट है बेसिकली। एग्जाम्पशन है 20,000 पर ईयर। तो देखो बेनिफिट्स देते हैं ना हमें, जैसे गिफ्ट मिलते हैं दुकान पे अभी सामान के साथ, परक्यूजिट मिलता है। एग्जाम्पल ऑफ बेनिफिट या परक्यूजिट, जैसे कि इंसेंटिव टू डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर, हमें इंसेंटिव मिलते हैं, फ्री सैंपल मिलते हैं, फ्री टिकट्स, स्पॉन्सरिंग अ ट्रिप भी हमें मिलता है। फॉलोइंग आर नॉट ट्रीटेड एज बेनिफिट या परक्यूजिट, इनमें कोई टीडीएस नहीं है, जैसे कि सेल डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, रीबेट, बाय 10 गेट 1 फ्री ऑफर्स, जैसे कि वो जो व्हाट वाज दैट हींग है ना, उस पर आया था ऐसा ऑफर। वेवर ऑफ लोन बाय बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो ये किस तरह का कोई परक्यूजिट नहीं दे रहे हैं आपको हम। इशू ऑफ बोनस शेयर्स जो है, रीइंबर्समेंट ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस टू प्योर एजेंट, तो ये भी कोई परक्यूजिट नहीं है। प्रोडक्ट गिवन टू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फॉर डूइंग प्रमोशन, अगर प्रोडक्ट इज रिटर्न्ड बाय द इन्फ्लुएंसर, तो हमने प्रोडक्ट तुम्हें एक बार दिया और तुम्हें रिटर्न करना है वो प्रोडक्ट, तो फिर कोई टीडीएस नहीं लगेगा। स्पेशल पॉइंट्स रिगार्डिंग डीलर या बिजनेस कॉन्फ्रेंस के रिगार्डिंग, एक्सपेंसेस जैसे कि ट्रैवल है, स्टे है, फूड है, incurred by the company related to dealer business conference is not treated as benefit या perquisite। जैसे कि होता है ना मेडिसिन में, जैसे जितने लोगों के फादर्स दे गो टू सिंगापुर एंड ऑल दिस, तो ये डीलर्स के लिए कराया गया है, तो ये कोई बेनिफिट या परक्यूजिट नहीं है। However, following expenses are treated as benefit या perquisite liable for TDS, जैसे कि expenses related to leisure trip या leisure component। तो देखो कॉन्फ्रेंस रिलेटेड खर्चे नहीं हम मानेंगे TDS, बट लेजर ट्रिप या लेजर कॉम्पोनेंट कुछ दे रहे हैं तो वो उस पर TDS लगेगा। देन एक्सपेंसेस फॉर ओवरस्टे, बट ओवरस्टे में एक दिन पहले या एक दिन ज़्यादा को हम ओवरस्टे नहीं मानेंगे। कोई भी फैमिली मेंबर आ रहा है एक्सपेंसेस ऑफ द डीलर में, तो उस पर हम TDS लगाएंगे। बेनिफिट या परक्यूजिट इन काइंड, तब जो पेयर है शेल रिलीज बेनिफिट परक्यूजिट ओनली आफ्टर इंश्योरिंग दैट जो टैक्स है उस पर वो पे कर दिया गया है गवर्नमेंट को। देन वैल्यू ऑफ बेनिफिट परक्यूजिट इन काइंड, purchased by provider, so purchase price, manufactured by provider, price that provider charges from its customer, अदर केसेस में फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। सो वैल्यू या बेनिफिट क्या है? अगर परचेज प्रोवाइडर ने करा है तो जो परचेज प्राइस है, मैन्युफैक्चर करा है तो प्राइस जो कि वो कस्टमर से चार्ज कर रहा है बेसिकली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स से उन्होंने हमें 10 पैकेट दे दिए इसी प्रोडक्ट के, तो जो चार्ज कर रहा है कस्टमर से वो प्राइस मानेंगे वैल्यू। अदर केसेस में फेयर मार्केट वैल्यू ही मानते हैं हम, तो बाहर का है हमारे को क्या पता, तो फेयर मार्केट वैल्यू।